हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आपके और आपके पर्सन के लिए क्या कहता है, एंड न्यू ईयर अफर्मेशंस या न्यू ईयर सिग्निफिकेंट साइंस या सिंक्रोनिसिटी क्या कहती है आप सभी के लिए यूनिवर्स के थ्रू, ये सारी बातें हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और ज़रूर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड। 3 ऑफ रिफाइल एंड द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में ये पर्सन आपको देखते हैं। इनकी थॉट्स हैं आपको लेकर, करंट थॉट्स हम जिसको कहेंगे। इन कार्ड्स में लिखा है रीजंस टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन। द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज रिवॉर्डेड, लग्जरियस और अबंडेंट रिसोर्सेस। तो यहाँ पर एक प्लानिंग हो सकती है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, क्योंकि ये जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपके बारे में एक थॉट में आ जाते हैं तो इनको ऐसा ही लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर ज़रूर इस कनेक्शन को ऑफिशियली अनाउंस किया जाए, सबके सामने फोर फ्रंट पर इस कनेक्शन को लाया जाए। अगर ये बहुत लोगों के लिए एक सीक्रेट कनेक्शन है या फिर अभी तक आप दोनों के बीच में ऑफिशियल लेवल्स पर कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि अभी तक आपके पर्सन ने आपको अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया, बताया ही नहीं ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो ऐसे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये हो सकती है इन दिस फेज, क्योंकि 2025 एक एक्शन ओरिएंटेड ईयर होगा सभी के लिए। यहाँ पर एक्शंस लिए जाएंगे। जितने लोग भी स्टैग्नेंट सिचुएशंस में बने हुए थे उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज आप देखोगे न्यू ईयर के इम्पैक्ट की वजह से, क्योंकि ये मंगल का साल जो शुरू हो रहा है 2025, यहाँ पर मार्स की जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। और मार्स इज़ द फायरी एनर्जी। ओके, ये इतना एनर्जेटिक प्लैनेट है, आपको वो स्ट्रेंथ, वो एनकरेजमेंट, वो इवन ज़ील जिसको हम कहेंगे, एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी एंड एक्शन ओरिएंटेशन। अब तक भी अगर बहुत सारी बातें स्लो प्रोसेस हो रही थी, बहुत ही स्लोली चल रही थी, तो ये जो साल है 2025 आप लोगों के लिए एक ऐसा इम्पैक्ट लेकर आएगा कि चीज़ें फास्टेस्ट वेज में प्रोसीड होंगी। एक्शन को दर्शाता है ये साल। तो अब तक भी आपके जो भी काम अटके हुए थे, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ कि इस कनेक्शन में जितने भी चीज़ें हिडन थी या अटक गई थी, स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, सेम ओल्ड लूप में चल रही थी, तो एक ब्रेक थ्रू आएगा यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब सिग्निफिकेंट है बहुत सारे लोगों के लिए कि इस बार का जो साल है आप लोगों के लिए वो एक एक्शन लेकर आ रहा है। तो आपके पर्सन को भी वो एक पुश ज़रूर मिलेगा कि ये भी अपने दिल का हाल आपके सामने आकर बता सकें, एक एक्शन लेकर आएँ। इस कनेक्शन में अगर कुछ भी नहीं हो रहा था, चीज़ें रुकी हुई थी, तो अब देखोगे आप कि आपके पर्सन यहाँ पर कुछ एक ऐसा एक्शन लेकर आएंगे जहाँ पर या तो ये आपको क्लैरिटी देंगे या फिर इसकी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के बारे में ये सोच रहे हैं, और मे बी दे आर इवन थिंकिंग ऑफ रीचिंग आउट। अगर ये दूर रहते हैं आपसे, एक डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में, तो दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो योर पर्सन इज़ प्लानिंग टू रीच आउट, या फिर ये एक रिकन्सिलेशन या जिसको हम रीयूनियन भी कहेंगे, गेट टुगेदर भी कहेंगे, पार्टी भी कहेंगे, जिस भी रीज़न को आपके पर्सन एक
एक वजह बनाकर आपसे एक रीच आउट रखना चाहेंगे, ऐसा एक सिनेरियो में देख रही हूँ। दे सीज यू एज द एम्प्रेस, एंड एम्प्रेस एक बहुत ही नर्चरिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही हेल्ड पावरफुल पर्सनालिटी है, ग्राउंडेड है, और एक इवन कह सकते हैं ना परफेक्ट मैच कह सकते हैं। तो आपके पर्सन ऑलरेडी आपको इस तरह से देखते होंगे। एंड यहाँ पर 3 इज़ द सिग्निफिकेंट, क्योंकि 3 ऑफ रफाइल एंड एम्प्रेस का भी नंबर यहाँ पर 3 है। तो अगर वैसे मैं देखूँ तो यहाँ पर 3 दिन भी लग सकते हैं आपके पर्सन को एक रीच आउट रखने में, या बहुत लोगों के लिए 3 वीक्स, या लीस्ट लोगों के लिए मार्च तक भी पॉसिबल हो सकता है। मार्च तक आप इस पर्सन से कुछ सुनेंगे, एक एक्शन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बहुत अगर इमीडिएट है बहुत सारे लोगों के लिए, तो विदिन 3 डेज आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक एक्शन ज़रूर रख सकते हैं, जो एक बात की कंफर्मेशन आपको देगा कि हाँ, दिस कनेक्शन इज़ ऑन, ये ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर चीज़ें प्रोग्रेस होंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। तो ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ रफाइल की एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं, यानी कि ये आपकी थॉट्स या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर। इस कार्ड में लिखा है कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, situations or topics that make your heart flutter। तो ज़रूर यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहते ज़रूर हैं अपने पर्सन की तरफ से एक कमिटमेंट हासिल करना, या एटलीस्ट ये जानना चाहते होंगे कि जितना प्यार आप इनसे करते हो उतना ही प्यार आपके पर्सन भी आपसे करते हैं या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा आप इस बात को लेकर क्यूरियस होंगे। यू गाइज रियली वॉन्ट टू नो कि इनके मन में क्या है। हमेशा आप ही ने इनको क्लैरिटी दी है, हमेशा आप ही ने अपने मन की बातें इनके साथ जाकर शेयर की हैं। ये क्या सोचते हैं, ये कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में, इन्होंने कभी आकर आपको बताया नहीं होगा, या फिर सिर्फ चीज़ें एक तरह से हिंटिंग या साइंस में चलती होंगी, जेस्चर्स के चलते, या एक तरह से कंसील्ड मैनर में, इनडायरेक्ट वेज में आपके पर्सन आपको इशारे देते होंगे, लेकिन कभी इन्होंने आपके सामने सीधी बात नहीं की। और इस बात को लेकर शायद आप वरीड रहते होंगे, मतलब यही एक चिंता होगी आपको कि व्हाट दिस पर्सन actually want in this connection. You guys don't have any idea, और इस बात को आप जानना चाहते हो। और जब हमारे आगे क्लैरिटी नहीं होती तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं कि जब हमें वैसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है और ये पर्सन हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स या मिक्स्ड रिएक्शंस देकर चले जाते हैं, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर एट टाइम्स ख़त्म हो जाता होगा, या फिर आप खुद को वॉक अवे कराने में लग जाते होंगे। तो एक ऐसा पैटर्न बना हुआ था यहाँ पर, और इसीलिए मैंने कहा कि जितनी भी चीज़ें स्टक थी, स्टैग्नेंट पैटर्न में अटकी हुई थी, उसको अब एक क्लैरिटी मिलेगी, एक एक्शन आ रहा है। एक फायरी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में एंटर हो रही है, सभी की लाइफ में। 2025 ईयर जो भी एक एनर्जी लेकर आ रहा है वो सभी के लिए है गाइस। सबकी ज़िंदगी एक तरह से चल पड़ेगी, एक वो किक स्टार्ट, एक स्टक गाड़ी को जो पुश मिलता है, धक्का दिया जाता है, ऐसा धक्का देने के लिए 2025 आपकी लाइफ में इस तरह से एक एनर्जी लेकर आ रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कमिटमेंट आप चाह रहे थे, या फिर जिस रिलेशनशिप को आप ग्राउंड करना चाह रहे हो, वहाँ पर 100% एक एक्शन आ रहा है, और आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि आपने अब तक भी जितने भी एफ़र्ट्स रखे हैं, जितना भी यहाँ पर एक पेशेंस दिखाया है, उसका एक रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। उसका कह सकते हैं ना, एक रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। न्यू बिगिनिंग्स एंड 6 ऑफ रफाइल की एनर्जीज़ में चीज़ें प्रोसीड हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए।
starting a new life, finding your purpose, a forgiving and compassionate review of the past. अगर इनके और आपके बीच में पास्ट ऐसा रहा है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्टिव रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत ख़राब हो गई थी, तो ज़रूर एक रेजोल्यूशन, एक फॉरगिविंग एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि बहुत सारे जजमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगे. एंड 6 ऑफ प्रोफाइल टॉक्स अबाउट एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल्ड रिलेशनशिप, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बात रिकन्सिलेशन की हो रही है. जब भी कभी मैं रिकन्सिलेशन आपसे बता रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट में कोई कनेक्शन रहा है, या फिर बहुत लोगों के लिए ये लिटरल पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है. मतलब इनका और आपका पिछले जन्मों से ही एक रिश्ता रहा है, या बहुत लोगों के लिए ये एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी होगा कि इस पर्सन को आप चाइल्डहुड से जानते हो, ऐसा भी हो सकता है. तो जो भी जजमेंट्स थे आप दोनों के बीच में कि एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाना, या फिर एक दूसरे को लेकर बहुत कंप्लेंट्स होती है ना, हम मतलब ये हर इंसान का एक थिंकिंग पैटर्न होता है कि अपने पर्सन को लेकर बहुत सारे आप एक तरह के पर्सपेक्टिव्स बना लेते हो, परसेप्शन बना लेते हो, और चीज़ों को अपने ही हिसाब से सोचकर उस पर्सन के लिए हम एक जजमेंट बना लेते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है. तो अगर इन्होंने भी आपके बारे में, आपको लेकर ऐसा कुछ बना लिया था अपने मन में, तो वो चीज़ें रिलीज़ होंगी यहाँ पर, जिसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग ही कहेंगे, नॉट सीइंग द थिंग्स क्लियरली. तो अगर आप दोनों के बीच में भी ऐसा सिनेरियो रहा है जो एक तरह से मिस इंटरप्रेट हुआ था, या आप एक दूसरे को समझ में नहीं आए, थर्ड पार्टी एंगल्स की वजह से अगर आप दोनों की सेपरेशन हुई है, जो भी रीज़न हुआ हो, क्लैरिटी ज़रूर आएगी यहाँ पर, और एक एक्शन ज़रूर आ रहा है. इट टॉक्स अबाउट द रिकन्सिलेशन. तो इन सारी एनर्जीज़ को हम क्लैरिफाई करके देखते हैं गाइस कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोना हैपन हियर. तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द लवर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स. तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन के माइंड में कुछ तो अभी एक प्लान ज़रूर है, जैसे कि हमने देखा भी, जहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग आने वाली है इनकी लाइफ में. 2 रास्ते होंगे. 2 रास्ते लिटरल भी हो सकते हैं कि इन्हें एक रास्ता आपका या फिर किसी और चीज़ में चूज़ करना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए हाँ या ना भी एक डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट हो सकता है. मतलब ये हाँ कहें या ना कहें आपसे, ये भी एक डिसीजन मेकिंग की ही बात है. तो इनके माइंड में ज़रूर आपको लेकर एक प्लान ज़रूर है, एंड दे आर लाइक रेस्टलेसली थिंकिंग अबाउट दैट. इनको भी चिंता है, ऐसा नहीं कि ये सोचते नहीं आपके बारे में, या फिर इनके मन में आपको लेकर किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दे ऑल्सो थिंक्स अबाउट यू. यहाँ पर ये किसी बात को लेकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. मतलब या तो इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया होगा, या फिर इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया होगा. अगर एक थर्ड पार्टी एंगल था तो हाँ, ये भी हो सकता है. मतलब 2 चीज़ें का मतलब ये भी हो सकता है यहाँ पर कि इनकी लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई पर्सन है तो उस पर्सन से एक एंडिंग में आना ज़रूर चाहेंगे. प्लानिंग्स उस पर्सन को भी लेकर हो सकती हैं कि कंप्लीटली वहाँ पर एक एंडिंग लाई जाए, कंप्लीटली उस सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए एम्प्रेस हो, कोई और नहीं है एम्प्रेस. अगर लॉन्ग टर्म कनेक्शंस की प्लानिंग्स में आपके पर्सन बने हुए हैं तो वो आपके साथ चाहेंगे, एंड दैट इज़ वाई दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू एंड सम सिचुएशन टू बिगिन समथिंग विथ यू. न्यू बिगिनिंग का हमने कार्ड देखा है, तो कुछ बिगिन करने के लिए 100% वो एक साइकिल एंड करना पड़ेगा. डेथ टॉक्स अबाउट द एंडिंग ईयर. तो कुछ एंड करना चाह रहे हैं आपके पर्सन. वो या तो कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर कोई रास्ता हो सकता है जो आप लोगों के बीच में एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है. उसको जब ये एंड करेंगे तो आपकी तरफ इन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा विद द चैरियट एनर्जी. और अगर मामला किसी एक ऐसे मैटर को लेकर है जहाँ पर इनकी लॉयल्टी पर बात आई थी, अगर आपको ऐसा लगता था कि ये लॉयल नहीं है आपकी तरफ,
और ये आपके लिए सीरियस नहीं है, अगर ऐसी बातें आपने इनसे कही हैं कॉन्फ्लिक्टिव वेज में, इसी बात पर अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है, तो ये शायद प्रूव करना चाहेंगे कि ये कितने लॉयल हैं, कितने डिवोटेड हैं आपकी तरफ, और ये सिर्फ आप ही को चाहते हैं। ऐसे कुछ साइंस ये आपको दिखाना चाह रहे होंगे, या फिर ऐसी कोई क्लैरिटी ये आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे होंगे जहाँ पर एक जस्टिस की बात हो, या फिर अपने पास्ट की मिस्टेक्स को ये सही करना चाहते हैं। जैसे कि पास्ट रिलेशनशिप में भी इनके अगर कुछ मिस्टेक्स रहे हैं और जिसकी वजह से इनके रिश्ते कोलैप्स्ड हुए हैं, तो अब ये ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करना चाहेंगे। वन, या फिर आपके साथ इन्होंने जितनी भी गलतियां की हैं, इस कनेक्शन को अगर इन्होंने सैबोटैज किया था, तो अब वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहेंगे। तो आइदर वे आपके पर्सन एक फॉरगिवनेस सीख करते हैं, अपने आप को एक दोबारा से चांस दे रहे हैं कि ये वापस से इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। जिस किसी के लिए भी आज का शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, उनसे मैं कह दूं कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ प्रोसीड होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपसे सच में कुछ कहना चाहते, यानी कि इनके मन में कुछ अगर बातें हैं, तो वो क्या हैं जो ये आपसे बताते नहीं हैं खुलकर। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, द मून, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, द टावर, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो सबसे पहले तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने होते हैं और आपको छुप छुप कर ये देखते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मैसेजेस नहीं पढ़ते, या फिर आपके ऊपर इनका ध्यान नहीं है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता था कि इनका ध्यान आप पर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये छुप छुप कर आप पर एक स्पाई बना कर रखते हैं, आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। अगर आप इनसे वॉक अवे होते हो तो ये ज़रूर एक चिंता में आ जाते होंगे। अपना जो कह सकते हैं ना, अपना एक्शन ये हमेशा बहुत ही स्लो रखते थे, या फिर बहुत ही डिफरेंट अंदाज में रखते थे। ऐसा लगता था आपको कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस कदर आपसे अटैच नहीं है, इस कदर ये आपके लिए पैशनेट नहीं है। ऐसा अगर इन्होंने हमेशा से शो किया है, तो यहाँ पर सिनेरियो ही डिफरेंट है। मतलब जैसा आपको ये दिखाते हैं वैसा नहीं है बिल्कुल भी, ये रैदर उसका अपोजिट आपके लिए महसूस करते हैं। अगर ये बहुत लाइट वेज में आपके साथ बिहेवियर्स में रहते थे, तो मैं आपको बता दूं, ये आपसे पैशनेटली प्यार करते हैं, और इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने आने नहीं दिया होगा, क्योंकि एक अनफोर्सीन कन्फ्यूजन, या ऐसा कह सकती हूँ मैं कि मे बी अगर इनको किसी एक ऐसे बात के लिए सेल्फ लो एस्टीम है इनके अंदर, कि इनको ऐसा लगता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर ये आपकी तरफ वैसे ही आगे बढ़ गए तो आप इन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दो। अगर ये बहुत ही नया कनेक्शन है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंसील्ड होंगी, हिडन होंगी, पता नहीं होगा, अभी एक प्रोसेस में होंगी बहुत सारी चीज़ें, और इनको ऐसा लगता है कि शायद मैं उस पर्सन के लायक नहीं हूँ, या फिर आई एम नॉट रेडी येट भी वाली फीलिंग हो सकती है कि फाइनेंशियली अगर आपके पर्सन इतने ख़ास नहीं हैं, तो ये पहले ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहेंगे, एंड देन ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और जो दूसरा रीज़न ये है कि आपके पर्सन अगर किसी मामले में आपसे कम है, लुक्स में हो, या फाइनेंशियल स्टेटस में हो, या रिलीजन, कास्ट इश्यूज, जो भी इवन एज का भी अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आप दोनों में, तो आपके पर्सन खुद में वो एक सेल्फ लो एस्टीम महसूस करते होंगे, और ये अपने आप पर काम कर रहे होंगे, और जब ये खुद को रेडी मानेंगे तब ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये फेयरफुल हैं ऑफ द रिजेक्शन। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मैं रिजेक्ट हो जाऊं। ये पहले मैजिशियन वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं, या फिर ये किसी लाइफ के ऐसे एरिया पर वर्क कर रहे होंगे
इवन ये इनका थर्ड पार्टी एंगल भी हो सकता है, मतलब थर्ड पार्टी एंगल से कंप्लीटली छूटने को लेकर भी इनकी एक प्लानिंग हो सकती है। तो ये आपसे कहते नहीं हैं, ये कितने पैशनेट हैं आपको लेकर, कितना चाहते हैं आपको, आप इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, और ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ये सारी बातें आपसे बताते नहीं। लेकिन यहाँ पर इनकी डिजायर्स बहुत ही क्लियरली शो हो रही है मुझे। दे आर वेटिंग फॉर सम फेवरेबल टाइम हियर, सो दैट्स वाई दे आर इन 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। इवन दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हीलिंग प्रोसेस, जहाँ पर इनका पास्ट इन्वॉल्व होगा। पास्ट में अगर इनके रिलेशनशिप बहुत ही बेकार रहे हैं तो ये खुद को वहाँ से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी इनका ब्रेकअप हो गुजरा है, बहुत सारे लोग एक ब्रेकअप से भी गुजर रहे होंगे और सडनली आप इनके लाइफ में आ गए। तो ये जब आपको दूर से देख रहे हैं तो आप इन्हें परफेक्ट तो नज़र आ रहे हो, लेकिन इनका अभी भी एक इमोशनल ट्रॉमा या बैगेज ये कैरी करके बैठे हुए हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू रिलीज दैट। वंस दे विल डू दैट मे बी, तब ये आपकी तरफ एक नाइट ऑफ कप्स की तरह आगे बढ़ना चाहेंगे, जो कि बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। तो फाइनली व्हाट दे विल डू हियर, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एक साथ अपीयर हुए हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये 100% यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को दर्शा रहा है। इस पर्सन के साथ आपके बहुत सारे लाइफ टाइम्स हो गुजरे होंगे, एंड इस पर्सन के साथ आपका एक डिवाइन लेवल पर कनेक्ट है। मतलब यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये प्रोटेक्टेड है, मतलब गॉड यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। अगर ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर कोई किसी से दूर नहीं भाग सकता, यहाँ पर कोई किसी से दूर नहीं जा सकता। आप दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा आप दोनों की जो जोड़ी है वो डेस्टाइन है यहाँ पर। आई डोंट नो कितने सारे लोगों के साथ ये जो चीज़ें हैं मैच करती होंगी, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता था कि ये जो कनेक्शन है ये कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स के द्वारा हैंडल किया जा रहा है बिहाइंड द सीन, और कुछ डिवाइन प्लान है यहाँ पर। जब हमारे प्लानिंग्स या फिर हमें अगर किसी बात की क्लैरिटी नहीं रहती, हमारी प्लानिंग्स वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, गॉड का प्लान होता है वहाँ पर। आपने जो भी करना था या फिर जो भी आपने अब तक भी किया इस कनेक्शन में, वो भी गॉड ने ही आपसे करवाया, ठीक है। और जो रिजल्ट होगा, जिस भी तरह का रिजल्ट होगा, वो भी गॉड की मर्जी के हिसाब से ही होगा। तो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आर द परफेक्ट मैच हियर। इवन डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की जोड़ी है ये। आप दोनों एक दूसरे को हील भी करोगे, टीच भी करोगे। यहाँ पर इमेंस लेवल्स पर एक दूसरे के लिए प्यार होगा, टेलीपैथिक बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में, इंट्यूटिव गाइडेंस होगी एक दूसरे को। आप बहुत सारे अदर डिमेंशन से पहचानते होंगे, एंड व्हेन इट कम्स फॉर द कनेक्टिविटी, तो आप दोनों टेलीपैथिकली बहुत ही ईजिली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते होंगे। मतलब वो वाइब एक दूसरे की समझ में आ जाती होगी कि व्हेन दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, आपको फील आ जाता है, एंड वाइस वर्सा व्हेन यू थिंक्स अबाउट देम, उनको भी फील आ जाता है। तो ये जो एक एक कॉस्मिक कनेक्टिविटी आप एक दूसरे के लिए महसूस करते हो, आपके हायर सेल्फ्स एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, ये इस कनेक्शन का मेन कह सकते हैं ना, डेस्टाइन्ड आपके लिए एक इशारा है। फाइन, एक मेन हिंट है आपके पास कि हाँ ये पूरा होगा, ये कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है, और ये डेस्टाइन है हमारे लिए, ये कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम भले ही कुछ भी कर लें, हमारे साथ गॉड की एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, और डिवाइन हमें आगे का रास्ता शो करेंगे और हमें वहीं पर बढ़ाएंगे। ये आपको इनर नोइंग है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस टॉक्स अबाउट यू गाइज ऑलरेडी नोज that where this connection is exactly heading,
एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। मतलब वो इनर नोइंग है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो 100% यहाँ पर आपको अपने आप पर काम करते रहना चाहिए। ये जो कनेक्शन है ये यूनिवर्स और गॉड की तरफ आपको सरेंडर करना चाहिए। यहाँ पर द एम्परर, द स्टार एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट मे बी योर पर्सन इज आइदर डीलिंग विथ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन हिज लाइफ, इन हिज और हर लाइफ। ये स्ट्रगल किसी भी बात को लेकर हो सकता है, फैमिली इश्यूज, थर्ड पार्टी एंगल, या इनर ट्रॉमास, इवन पास्ट लाइफ इश्यूज, जो भी अगर इनका कोई कनेक्शन रहा है और ये वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहे हैं, जैसे कि हस्बैंड्स एनर्जी या फादर्स एनर्जी इनके लाइफ में ऑलरेडी इनके बच्चे हैं वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पर है, फैमिली इश्यूज, तो ये उस पर वर्क करना चाहेंगे। एंड दे आर रियली वेरी होपफुल टूवर्ड्स दिस सिचुएशन। इनको 100% पता है कि मैं इस कनेक्शन के लिए फाइट करूँगा या करूँगी, और मुझे 10 ऑफ कप्स चाहिए मेरे इस पर्सन के साथ, यानी कि आपके साथ, क्योंकि हमने आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली देखी है, क्वीन ऑफ कप्स वाली देखी है, और आपको किस और बात का कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पर सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है गाइस। 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द अल्टीमेट कंप्लीशन, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली यहाँ पर एनर्जीज भी आ गई हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर द डेविल एक्चुअली शोज दैट कि कुछ एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जो अभी कॉन्कर होना बाकी है, एंड लेट्स गिव इट सम टाइम। जैसे कि मैंने कहा, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। ये डेविल कुछ भी हो सकता है, सभी लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। एक टॉक्सिक पैटर्न, या कार्मिक बैगेज, या थर्ड पार्टी, इवन आपके एक्स की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पर आप अभी भी कहीं पर स्टक हो, तो रिलीज दैट। ये जो कनेक्शन आपके लिए अलाइन हो जाएगा, या फिर आपके पर्सन को उस डेविल को रिलीज करना पड़ेगा कि अगर इनकी लाइफ में एक ऐसा डेविलिश पैटर्न है या पर्सन है, जब जैसे ही वो रिलीज हो जाएंगे उनकी ज़िंदगी से, तब ये कनेक्शन अलाइनमेंट में आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही टाइम फ्रेम बता दिया था कि बहुत लोगों के लिए 3 कैन बी द सिग्निफिकेंट नंबर टिल मार्च, या 3 वीक्स भी हो सकता है, 3 डेज भी हो सकता है, जो भी है। यहाँ पर डेविल, आपको पता है आपका डेविल जितना बड़ा है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के बीच में डेविल की एनर्जीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, उस हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम इमेजिन कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में, या फिर आपके न्यू ईयर के लिए यूनिवर्स आपको क्या अफर्मेशंस या साइंस देना चाहता है, ये हम ज़रूर देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि आज हम ये देखने वाले हैं। तो पहली अफर्मेशन या पहला साइन आप लोगों के लिए यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो इसका मतलब, मैंने जैसे कि कहा, ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन है, एंड यू आर ऑलरेडी लव्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि योर पर्सन डजंट लव यू, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि यू आर ऑलरेडी लव्ड एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड। ये कहीं नहीं जा रहा है, ये कनेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आप लोगों के लिए डेस्टाइन्ड है। एंड यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है, सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। तो ऑफ कोर्स अगेन इट टॉक्स अबाउट कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपको ये पता हो कि हाँ, आई एम बीइंग लव्ड, आई एम जस्ट बीइंग लव्ड बाय द वर्ल्ड एंड आई लव द वर्ल्ड, यानी कि अगर आप यूनिवर्स को वो लव दोगे तो रेसिप्रोकेशन में वो लव भी आपको मिल जाएगा। तो आपसे यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि यू आर बीइंग लव्ड, एंड ये जो कनेक्शन है ये प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर शील्ड ऑफ द क्रिस्टल्स की एनर्जीज भी हमने देखी है, मतलब पहला अफर्मेशन आपका वही है। तो शील्ड भी है यहाँ पर, और आपको वो कनेक्ट भी बनाना है यूनिवर्स के साथ। एंड अगर आपको एक शक था, अगर डाउट था कि यू आर नॉट बीइंग लव्ड बाय योर पर्सन, तो ऐसा नहीं है, योर पर्सन लव्स यू एंड द यूनिवर्स ऑल्सो लव्स यू, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा कार्ड एज एन अफर्मेशन आप लोगों के लिए
फ्लाइंग ब्रूम, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। तो ये इट टॉक्स अबाउट द सेल्फ लव। तो यहाँ पर तीनों ही कार्ड्स लव को दर्शा रहे हैं। लव योर सेल्फ, लव द वर्ल्ड, सो दैट you will also like loved by the universe and the other people in your life। तो अपने आप को उन सारे मिस्टेक से रिलीज़ कर दो जो आपसे हो गए हैं जाने अनजाने में। कभी कभी हम खुद के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हैं और ये एक अच्छा पैटर्न नहीं है। अपने आप को कोसना, अपने आप को कर्ज देना, अपने आप को ब्लेम करना, कहीं पर अटके रहना। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं? हम लोग इंसान हैं, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, राइट? अगर हम ही उस चीज़ को लेकर बैठे रहे तो हम कभी आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। तो मूव ऑन होने के लिए अपने आप को माफ़ करना, सामने वाले को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरी एनर्जी के लिए जो स्पेस है वो बन जाए और वहाँ से आपके लिए एक मैजिक बिगिन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। जो फोर्थ कार्ड है, माई वॉइस इज हर्ड इन द वर्ल्ड, इसका मतलब यही है बी क्लियर। जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स से क्लैरिटी रखो, जो भी आप चाहते हो अपने पर्सन से भी क्लैरिटी रखो। जब तक आप कहोगे नहीं पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि बिना कहे ही हमारी बात समझी जाए, ऐसा नहीं होता। आपको अपना मैसेज यूनिवर्स में स्प्रेड करना पड़ेगा, इवन टू योर पर्सन। अगर आप ये चाहते हो कि बिना मेरे कहे ही वो समझ लें, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, ठीक है? भले ही अगर आप इनसे नहीं कह पा रहे हो तो एटलीस्ट गॉड से आप अपनी बात रखिए। कहोगे नहीं तो होगा नहीं, तो आपकी वॉइस सुनी जाएगी। योर वॉइस इज गोइंग टू गेट हर्ड इन दिस वर्ल्ड। इवन इट टॉक्स अबाउट द अफर्मेशंस। अपनी खुद के अफर्मेशंस लिखो और उसको कहना शुरू करो। जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स से, हम उस चीज़ को मैनिफेस्टेशन वर्ड्स भी कहेंगे, मैनिफेस्टेशन सेंटेंसेस बनाओ और उसे कहना शुरू करो। जब आप कहोगे तो वो मैसेज जो है यूनिवर्स में स्प्रेड होगा और वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मतलब उसको उस पर्टिकुलर से मैनिफेस्टेशन को होने के जितने भी दरवाजे हैं वो खुलना शुरू होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपके लिए अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है आपके लिए, हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स, एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू दैम। तो अगर आप एनिमल लवर्स हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आपसे ही कहा जा रहा है कि हमने अब तक भी मतलब जितने भी अफर्मेशंस देखी, हमने यही देखा कि जस्ट ट्राई टू गिव लव टूवर्ड्स द वर्ल्ड, पीपल एंड नाउ एनिमल्स। अगर आप अपना प्यार बांटना शुरू करोगे तभी आप रिसीव करना शुरू करोगे। तो सबसे बेस्ट लव का फॉर्म एनिमल्स के लिए होता है, पेट्स के लिए होता है। अगर आपके पेट्स हैं तो उन्हें ढेर सारा प्यार देने की कोशिश करो। वो लोग भी आपको ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं वो लोग भी आपको। तो जब आप उनको प्यार दोगे तो बदले में वो भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो शायद आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है कि अपनों को पहले प्यार करो, उनसे ब्लेसिंग ले लो, फिर उसके बाद अपने पेट्स को प्यार करो, उनसे ब्लेसिंग्स ले लो, वर्ल्ड की तरफ एक जनरल प्यार रखो, उनसे ब्लेसिंग्स ले लो, और फिर सेल्फ लव, सेल्फ लव यानी कि खुद को भी प्यार दो। आप अपना सेल्फ भी आपको ब्लेस करेगा। यानी कि जब आप खुद को वो नर्चर दोगे, वो प्यार दोगे, अपने मिस्टेक्स के खुद को रिलीज करोगे तो आप भी खुद को ब्लेस कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं। यही एक की पाथ है आप लोगों के लिए टू अचीव दैट गोल। जो भी गोल है आपका इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में, अगर वो अचीव करना है तो ये सारी एनर्जीज आपको अपने लाइफ में लेकर आनी पड़ेंगी गाइस। ऑलराइट, तो यही था गाइस आज के इस शिफ्ट में आप सभी के लिए। एंड गाइस, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, and may this new year bring you happiness, laughter and unforgettable moments.
of course, thank you for your continued support throughout this year, and again wishing you all a very happy new year, guys. एंड आज की इस रीडिंग्स में जितनी भी आपको गाइडेंस दी गई हैं उस पर वर्क कीजिए और वो एक पॉजिटिविटी एंड वो एक स्पिरिट बनाए रखें ताकि आप अपने लिए वर्क कर सकें. ऑलराइट गाइस, एक चैनल सॉन्ग तो ज़रूर बनता है. चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस अवेल कर रहे हैं तो एक ऑफ़र है गाइस. आपको हर एक सेशन के साथ जो भी मतलब आप मुझसे सेशन बुक करवाना चाहते हो उसके साथ एक फ्री रिपोर्ट आपको मिलेगी जो 10 मिनट्स की न्यूमरोलॉजी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाली हूँ आपकी रीडिंग्स के साथ. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन ज़रूर यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर डिटेल्स. आइदर यू गाइज कैन व्हाट्सएप मी और DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आप ईमेल भी कर सकते हो. ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.